आज हम लोग देखते हैं क्या कि क्लास 12th है ना, ऑल VBI ऑब्जेक्टिव देखेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 7 से। ठीक है, इससे पहले जो 6 चैप्टर तक है सारा हम करवा चुके हैं आप लोगों को। आज देख रहे हैं 7 चैप्टर में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई। तो पहला क्वेश्चन है क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, सल्फर, सल्फर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। सल्फर डाई लगा है, ऑक्साइड से पहले डाई लगा है, डाई का मतलब 2 होता है, तो क्या बनेगा 2, तो क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे हम अब जो है ना थोड़ा चलते हैं स्पीडली। ठीक है, चलिए NaOH है एक क्या है, तो NaOH क्या है, तो भाई क्षार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा भाई वो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, टीन का संकेत होता है, तो भाई टीन का जो संकेत है क्या SN होता है, टीन का संकेत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साधारण नमक का सूत्र होता है। भाई देखिए साधारण नमक का सूत्र है, भाई ये सब क्वेश्चन सबको पता होगा कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। भाई साधारण नमक का जो सूत्र होगा क्या होगा, तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl, NaCl, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बांड कौन किसमें पाया जाता है, सबसे बड़ा बांड कौन किसमें पाया जाता है, तो सबसे बड़ा बांड पाया जाता है किसमें पाया जाता है, NH3, NH3, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नल जल का सूत्र, देखिए नल जल का जो सूत्र होता है, और देखिए नल जल का सूत्र क्या होगा भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जल का सूत्र तो सबको पता है H2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व, ऑक्सीजन के अलावा जो पाए जाने वाला तत्व है ना भाई, इनमें से कौन होगा जो ग्रुप 16 में पाया जाता है, ग्रुप 16 में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, सल्फर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। ठीक है, ओलियम का सूत्र होता है, तो भाई ओलियम का जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है, H2S2O7, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओलियम का सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम लतम ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, तो क्या हो, कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एफ। ठीक है, चलिए अभिक्रिया N2H3H2 अभिक्रिया जो है इसमें कॉइल्स में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो ताप बढ़ाने पर अमोनिया NH2 का उत्पादन बढ़ जाता है, क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोरॉन विकर्ण संबंधित दर्शाता है, संबंध दर्शाता है, किससे दर्शाता है, तो SI से दर्शाता है, किससे दर्शाता है भाई, तो SI, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। श्रृंखला गुण सबसे ज्यादा होता है, श्रृंखला गुण सबसे ज्यादा जो होता है भाई वह किसमें होता है, तो यह कार्बन में होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, तो क्या है, तो BF3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, तो समुद्री जल में जो पाए जाने वाला तत्व है भाई वह समुद्री जल में पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है, तो आयोडीन होता है, आयोडीन जो समुद्री में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयोडीन नमक। ठीक है ना, आयोडीन नमक में जो होता है। ठीक है, H3PO3 है एक क्या है, तो ये क्या है, H3PO3 क्या है भाई, तो ये जो है द्विभाषमिक अम्ल है, द्विभाषमिक अम्ल है, द्विभाषमिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है, क्या है भाई, इसकी संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, है ना, 3। चलिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो देखिए हाइड्रोजन बंधन इसमें से क्या कौन नहीं बनाता है, तो हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन जो है वह क्या है, एक अपर रूप, ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन धातु तापक्रम साधारण तापक्रम
पर द्रव अवस्था में होता है भाई, तो पारा हो जाएगा मरकरी, मरकरी हो जाएगा पारा, मरकरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यही अगर धातु कहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, तो धातु कह रहा है इसलिए पारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है, सबसे कम भास्मिक कौन है भाई, तो यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि H2SO4 है, H2SO4 है। देखिए ये सब 10वां का क्वेश्चन है भाई, 10वां। ठीक है, H2SO4 क्या है भाई, तो एक अम्ल है, अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, समाहरण किया जाता है तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। सोडियम आवर्त सारणी, सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, देखिए सोडियम जो है ना आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 का सोडियम पोटेशियम, इस तरह से है ना। देखिए बाल्बों में भरने के लिए उत्कृष्ट गैस है, बल्ब में जो बल्बों में भरने वाला जो बल्ब में भरा जाता है ना भाई, वह कौन सा भरा जाता है, तो आर्गन भरा रहता है, आर्गन गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बल्ब में जो भरा होता है आर्गन गैस भरा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आरएन की खोज, आरएन की खोज किया था भाई, किसने किया था, तो ये रेले ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेले ने। आरएन को रेडॉन नाम दिया था, किसने दिया था रेडॉन नाम भाई, तो रेले तथा रेमसे ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं, तो क्या, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। अच्छी, सबसे अधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है भाई, सबसे अधिक विसरण जो क्षमता पाई जाती है वह किसमें पाई जाती है, तो अच्छी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते आगे, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 31 नंबर, क्लोरीन का प्रबल ऑक्सी अम्ल है। देखिए क्लोरीन का प्रबल ऑक्सी अम्ल है, प्रबल ऑक्सी अम्ल क्या है भाई, तो HClO4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आदर्श गैसों की जानकारी दी थी, आदर्श गैस की जो जानकारी दी थी किसने दी थी, तो हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेडियम के विखंडन से रेडॉन गैस प्राप्त की थी, किसने किया था भाई, तो डॉर्न ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉर्न ने। हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है, हीलियम का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या होता है, तो हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है भाई, सूर्य होता है, सूर्य होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्पादक अज्ञात है, कौन सा उत्पादक अज्ञात है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे, उत्कृष्ट गैसों के यौगिक बनाए गए थे, उत्कृष्ट गैसों के जो यौगिक बनाए गए थे वह कब बनाए गए थे भाई, तो 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आदर्श गैसों का जो विलगन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो क्या किसके द्वारा, लेले की विधि द्वारा, क्या रेमसे की विधि द्वारा, क्या फिशर की विधि द्वारा, क्या, तो क्या हो जाएगा, ये सब सही हो जाएगा, अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रव अमोनिया तथा लिक्वर अमोनिया है, क्या है, तो असमान है भाई, क्या है, असमान है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असमान है। प्रबलतम ऑक्सीकारक है कौन, प्रबलतम ऑक्सीकारक जो है ना भाई इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर, देखिए इसको बताए भी थे ऊपर, ठीक है, ये सही हो जाएगा। निक्षारकीय अम्ल है, निक्षारकीय अम्ल, तो निक्षारकीय अम्ल जो होगा वो क्या होगा, तो H3PO4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से सबसे अधिक आयनन विभव किसका है, आयनन जो विभव होता है वह किसका होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Al2O3 एक ऑक्साइड है, क्या कौन सा ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम तप्त क्षारों से अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है, क्षारों से जो अभिक्रिया करके क्या देता है भाई, तो ये देता है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब Al2O3 को CO3 घोल के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, क्या कंडीशन बनता है, फेनार्ड ब्लू बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है,
45 में Al2O3 है। Al2O3 क्या है भाई? तो विद्युत अनपघटय है, विद्युत अनपघटय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में Al धातु का अयस्क है, Al धातु का जो अयस्क है ना भाई वो क्या है? क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वायु का मुख्य अवयव है, तो देखिए वायु का जो मुख्य अवयव होता है, मतलब वायु में क्या सब मिला होता है, तो बताइए क्या सब मिला रहता है? हवा में क्या सब, कौन सा गैस रहता है? CO2 होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। CO देखिए यहाँ CO2 एवं SO2, तो ये सब तो नहीं होता है भाई, ये तो निश्चित रूप से होता ही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेलोजन अम्लों की बढ़ती हुई सामर्थ्य का क्रम है, बढ़ती हुई सामर्थ्य का क्रम कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टेफ्लॉन बहुलक के निर्माण में प्रयुक्त हेलोजन है, प्रयुक्त हेलोजन जो है वो क्या है? तो फ्लूओरीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गंधक का फ्लूओरीन की अधिकतम में बनने वाला उत्पाद बनने वाला जो उत्पाद है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉल्ट केक भट्टी द्वारा निम्न में से कौन सा अम्ल बनाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा अम्ल बनाया जाता है भाई? सॉल्ट केक के भट्टी द्वारा निम्न में से कौन सा अम्ल बनाया जाता है? तो HCl। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, यह सिद्ध किया था किसने? देखिए क्लोरीन जो है यौगिक नहीं तत्व है, यौगिक नहीं है बल्कि तत्व है। किसने सिद्ध किया था भाई? तो किया था डेवी ने, डेवी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भाई निम्न में से किस तत्व में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाती है? बंधुता पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूती वस्त्र के विरंजन के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक जो होता है ना भाई वो क्या होता है? तो नवजात Cl2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अम्लराज एक मिश्रण है, अम्लराज किसका मिश्रण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अम्लराज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस अयस्क से Al धातु व्यापारिक मात्रा में निकाली जाती है? व्यापारिक मात्रा में निकाली जाती है तो बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रायोलाइट में है, क्रायोलाइट में क्या होता है भाई? तो क्रायोलाइट में जो होता है क्या होता है? तो क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धनात्मक ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवस्था निम्न में से कौन सी हेलोजन अधिकतम दर्शाती है? कौन सी हेलोजन अधिकतम दर्शाती है? तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? XeFe2 के अणु की आकृति होती है भाई, तो इसके अणु की आकृति की जो होती है ना वो कैसा होता है? तो रैखीय होता है, रैखिक होता है, रैखीय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घटक जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है? तो कौन सा घटक? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। F2। XeOF4 की आकृति जो होती है भाई वो क्या होती है? तो वर्ग पिरामिडल होती है, वर्ग पिरामिडल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा XeF2 है तो क्या हो जाएगा भाई? तो रेखीय हो जाएगा। और यहां पर देखिए O4 लग गया है, देखिए तब क्या बन जाएगा? वर्ग पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ XeF6 जल से जलांशित होकर देता है भाई, क्या देता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। XeO3, XeO3। देखिए XeF4 के आई से अभिक्रिया करके मुक्त करता है, जो इसका अभिक्रिया इसके साथ होता है तो क्या देता है, क्या मुक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हीलियम चारकोल में अवशोषित रहता है, चारकोल में जो अवशोषित रहता है वो कितना डिग्री सी पर? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर XeF6 हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है तो कौन कर देता है, क्या देता है? तो X। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्गन के लिए Cp/Cv का मान जो होता है वह क्या होता है? तो 2.5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए आर्गन जो है सो क्या है? एक गैस है, कौन सा गैस है? आर्गन जो है भाई कौन सा गैस है? आर्गन जो है कौन सा गैस है? तो एक परमाणिक गैस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा
सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है भाई? तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, XeF6SiO2 से अभिक्रिया करके बनाता है भाई। देखिए ये इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये बनाता है, क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? बनाता है क्या? नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई नहीं। निम्न में से यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस का जो उदाहरण है ना वो क्रिप्टन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, इससे यौगिक बनाया जा सकता है। देखिए इसका जो है, देखिए तथा इतना में प्रबलतम अम्ल होता है। प्रबलतम जो अम्ल होगा भाई वो इसमें कौन होगा? तो आ जाएगा, कौन आ जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व पाउलिंग की वैद्युत ऋणता स्केल पर 3 से अधिक मान नहीं रखता है? 3 से अधिक मान नहीं रखता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 74 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा यौगिक ज्ञात नहीं है? निम्न में से कौन सा यौगिक है जो भाई ज्ञात नहीं है? तो निम्न में से कौन सा यौगिक है? तो ये वाला तो ज्ञात है भाई। ठीक है, ये भी ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, कौन ज्ञात नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इस यौगिक का अभी तक ज्ञान नहीं है। निम्न में से कौन सा फास्फोरस का अपरूप उष्मागतिकीय रूप से सबसे अधिक अस्थाई है? सबसे अधिक अस्थाई है, तो क्या हो जाएगा? काला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। PbO2 की सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है भाई? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए HCOF4 में कुल एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी ना भाई, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र 1 होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा जो होती है वह ब्लीचिंग पाउडर में कितनी होती है? 35 से 40%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। F2O एक यौगिक है, तो F2O क्या है? एक यौगिक है, तो सहसंयोजक यौगिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते। Cl2O तथा KOH अभिक्रिया करके क्या देता है? अभिक्रिया करके KOCl देगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? Cl2 की आकृति, Cl2O की आकृति जो होती है ना भाई वह क्या होती है? तो कोना होता है, कोणीय होता है। क्या होता है भाई? कोणीय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोणीय। चलिए आगे देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 82 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? तो CiO2 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके देता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो देता है, क्या देता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। समूह 13 के तत्व का सामान्य विन्यास जो होगा, सामान्य विन्यास समूह 13 के तत्व का होता है क्या? NS2NP1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बॉक्साइट एक अयस्क है। बॉक्साइट जो अयस्क है ना भाई, किसका अयस्क है? बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समूह 3B के तत्व मुख्यतः निर्माण करते हैं। मुख्यतः क्या निर्माण करते हैं भाई? आयनिक यौगिक क्या? नहीं, सहसंयोजक यौगिकों का। ऑप्शन नंबर हाँ बी सही हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा, सहसंयोजक यौगिक का। चलिए एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। एल्युमिनियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना भाई वो +3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्लूओरीन की NH3 के साथ क्रिया द्वारा उत्पाद बनता है। क्रिया द्वारा जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है भाई? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, NH4F। चलिए आगे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? डेनिस विधि के फ्लूओरीन बनाते समय विद्युत अपघटय प्रयुक्त होता है। विद्युत अपघटय जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? तो KHF2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्लूओरीन को विशिष्ट अम्ल की संज्ञा दी थी किसने दी थी? तो भाई फ्लूओरीन को विशिष्ट अम्ल की जो संज्ञा दी थी किसने दी थी भाई? तो ऑप्शन नंबर सीले ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीले ने। आयोडीन की खोज किया था भाई, तो आयोडीन की खोज किसने किया था? तो बेलॉर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। MnO2 पर HCl की अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित गैस मुक्त होती है। निम्नलिखित जो गैस मुक्त होती है वो क्या होती है? तो Cl2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नोबेल गैसों के आयतन विभव होते हैं। नोबेल गैसों के जो आयतन जो विभव होते हैं वो क्या होते हैं?
तो क्या हो जाते हैं, अधिक होते हैं या कम होते हैं, तो क्या होते हैं, नोबेल गैस के आयतनों का जो विभव होता है वह अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नोबेल गैस होते हैं, नोबेल गैस जो होते हैं वे क्या होते हैं, तो नोबेल गैस क्या होंगे भाई, एक परमाणविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, XeF2 की आकृति होती है, कैसी होती है भाई, तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब हम दिए थे पीछे कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप अपना इसका जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपको कमेंट में करना है कि इसका आंसर क्या होगा, हम बताए थे पीछे कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। तो XeF4 की आकृति होती है, XeF4 की जो आकृति होती है ना भाई, ये क्या होती है, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, Cl2 गैस निम्न विलयन से हेलोजन की प्रतिस्थापित कर देती है, हेलोजन की प्रतिस्थापित कर क्या देती है, तो भाई KBr के विलयन, क्या देती है भाई, KBr के विलयन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सॉल्ट केक भट्टी द्वारा निर्माण किया जाता है, सॉल्ट केक भट्टी द्वारा जो निर्माण किया जाता है ना भाई, ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कार्नेलाइट विधि से निर्मित की जाती है, तो क्या निर्माण किया जाता है भाई, तो ये Br2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। HCl की खोज किया था भाई, HCl की खोज जो किया था ना, किसने किया था, तो ग्लाबर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत जो है वह क्या है, उत्कृष्ट गैस का जो मुख्य स्रोत है ना भाई, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत वायुमंडल होता है, वायुमंडल में होता है उत्कृष्ट गैस ज्यादा। Cl2O7 में ClOCl कौन पाया जाता है, तो पाया जाता है 128 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा, 128 डिग्री कौन बनता है। देखिए BrO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्या बनाता है भाई, NaBrO3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर में क्या कह रहा है, HiO3 को जब 200 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से एक बनता है, निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, I2O5, ठीक है। चलिए ClO3 माइनस में क्या हो जाएगा, OC10 पाया जाता है, कितना डिग्री, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 106 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी आकृति जो होती है भाई वो कैसी होती है, इसकी आकृति ClO4 माइनस की आकृति जो होती है वो कैसी होती है भाई, तो इसकी आकृति होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते AB7 टाइप के इंटर हेलोजन की संरचना होती है, हेलोजन की जो संरचना होती है ना भाई वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए आगे, सफेद फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये ऑप्शन नंबर C6PP सिंगल बॉन्ड होता है, हाँ सही, ऑप्शन नंबर ए सही होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है 8 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे जो प्रबल अम्ल है ना भाई वह कौन है, सबसे प्रबल अम्ल जो है वह इसमें से क्या होगा, तो Bi3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है, सल्फर का जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना भाई वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। PCl5 का ज्यामितीय आकार होगा, ज्यामितीय आकार क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो